हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपको कराने वाली हूँ मिड टर्म एग्जामिनेशन 24-25 का जो मिड टर्म में हुआ था, इवनिंग का है। ये क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पेपर है। ये टोटल 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का है। चलिए आपको मैं स्टार्ट कराती हूँ। ये आपका फ्रंट साइड है, ठीक है। अब चलते हैं आप इसके सेक्शन ए पे। देखिए, इस खंड को इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका √6 √12 को का मान बताइए। तो √6 √12 आप इसको दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 72। तो ठीक है, आप 72 का फैक्टर निकालेंगे। टू का पेयर बन गया, ये रह गया। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6√3, क्योंकि 2 जो बच जाता है उसको हम अंडर में लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर पहले ये है। सेकंड क्वेश्चन का एक बिंदु क्यू के भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक है, तो ये चतुर्थांश जिसमें बिंदु क्यू सिद्ध है। तो बेटा ये सेकंड होगा, क्योंकि आप इसके चारों पार्ट्स आप देखेंगे ऐसे वाले, ठीक है। तो इसमें ये सेकंड पार्ट में आता है। पहले ऋणात्मक है तो मैंने इसको देखा है। अगर ये आपका पहले होता तो ये इसमें आ जाता, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा। वह बिंदु जिस पर ये आप जो क्वेश्चन कह रही एक्सरसाइज नंबर 3 है ना, उसमें से लगभग ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। तो प्लीज़ आप इसको इसमें जो साइन मार्क्स हैं वो ज़रूर ध्यान देख के जाइएगा, ठीक है। और वह बिंदु जिस पर रैखिक समीकरण 2x - 3y = 6 का आलेख अक्ष पर काटता है, तो आप इसे पुटन करके देखेंगे बेटा, तो आपका आंसर डी में आएगा। आप इसे पुटन करेंगे। एक बिंदु कितनी विमाएँ होती हैं? 0 होती हैं। किस बिंदु के चारों और बने सभी कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। और भुजा 2a इकाई वाले समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसका अगर हम निकालेंगे तो 6a होता है। उसका अर्ध परिमाप कितना होगा? 3a, ठीक है। 3x + 4 को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर देखिए कैसे लिखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है, ठीक है। पर मैं इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग, पर मेरे हिसाब से तो यही सही है, ठीक है। क्योंकि इसने बोला 4 बराबर में, तो ये आ ही नहीं रहा। इस साइड ले जाएंगे तो ये मान से कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेटा थोड़ा सा कन्फ्यूजन, पर मेरे हिसाब से आंसर इसका यही है, ठीक है। और ये चलते हैं। वह कोण जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है 30। आप इसको करके देखें और ये कैसे हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए, x + 4x गुना, तो x का कितना आ जाएगा? 30x ले लो, और 5 गुना है इसको ये यहाँ पर x + 5x। तो आप इसको 30 प्लस और 5 × 30 ले लोगे तो ये हो जाएगा 150, क्योंकि आपको इसमें बोला गया है कि 180, इसमें बोला गया है कि संपूरक, ठीक है। आप कहोगे कि ये 30 कैसे लिया गया, तो आपको खुद आपको हिसाब से पुटन करना पड़ेगा कि 180 आ जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा जब इसे पुटन करोगे आप, ठीक है। तो आपका आंसर इसका 30 हुआ। चलिए आप इसका आंसर इंग्लिश में भी मैं आपको भर के बता देती हूँ। द वैल्यू ऑफ 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसे फैक्टर करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। और सेकंड का आपका सेकंड पार्ट में आएगा। पहले नेगेटिव को देखा है मैंने, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ विच ऑफ ग्राफ, इसका आंसर आपका डी है। पुटन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। द पॉइंट हैज डैश डायमेंशन तो 0 आ जाएगा। द सम ऑफ ऑल अराउंड ऑफ पॉइंट 360। द सेमी पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 3 और 6 हो गई। तो आपके इसमें सेमी सर्कल पूछा गया है, तो आपका 3a आ गया। इसमें आपका आंसर बी है। द एंगल ऑफ विच 5 लाइन है सप्लीमेंट्री, तो आपके इसमें 30 है। मैंने आपको इसको करके बता दिया है। x + 5x, तो 30 प्लस, मतलब मैंने ये सारे पुटन करके देख लिए थे, ये पुटन सही हुआ, इसलिए मैंने आपको सीधा बता रही हूँ, ठीक है। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसे ही करके देखना है। आपको ये ध्यान रखना है सप्लीमेंट्री लानी, तो हमें 180 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हिंदी मीडियम क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पर, ठीक है। अब इसमें पूछा है 7/5 का दशमलव निरूपण कीजिए। तो इसकी शांत आवृत्ति होगी, क्योंकि आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसलिए शांत आवृत्ति होगी। समीकरण 2x + 1 में x + 5 का क्या हल होगा, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, 2x + 1
एक्स प्लस 5, 2x इस साइड आ जाएगा, माइनस का x, 5 इधर गया 4, सॉरी 1, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 4। तो इसका आंसर आएगा आपका 4। ठीक है। और यदि ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, ए सी और पी आर, देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और ध्यान से करना है क्वेश्चन। बच्चे सोचेंगे सारा मिक्सिंग, मैं क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, फिर मैंने थोड़ी देर इस पर दिमाग लगाया, तब इसका आंसर बी बना। क्यू बना, देखो बी इसमें बीच में है, इसमें क्यू बीच में, तो आपको बी बीच में और क्यू बीच में देखना है। इसमें नहीं आ रहा कहीं पर भी, इसलिए मैंने इसको लगाया आंसर। ठीक है। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन पर। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो तो एक्स प्लस वाई जेड 10 डिवाइड जेड का होता है। तो देखिए ये क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से है, एक्सरसाइज कथन न्यूक्लियोटाइड की। तो ये क्या है, अभिग्रहित है। ठीक है। और यदि एक्स वाई जेड 135 है तो प्रतिवर्ती कैसे निकालते हैं। पूरा प्रतिवर्ती एंगल होता है 360 डिग्री का। आपको 360 डिग्री में से 135 घटा देना है। घटाइए 10 में से 5, अब यहाँ 5 दिन गया 2, 3 में से 1 गया 2, 225। आपका आंसर आएगा 225। ठीक है। अब हर का परिमेय के निम्न का गुणा कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा कि जब हम प्लस का करते हैं तो यहाँ पे माइनस का लगता है और दोनों तरफ लगता है, तो इसका आपका आंसर आएगा डी। ठीक है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 17 सेंटीमीटर, इसका अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए कोई त्रिभुज है, ये दोनों का डिस्टेंस है, मान लो कि 17 है, तो हम इसको 10 मान लेते 17। अब हमें थर्ड साइड निकालनी। अब इसका में आधा परिमाप दे रखा है, तो आधा 15 दे रखा है, हम इसको डबल कर देंगे कि पूरा परिमाप निकालने के तीनों साइड को जोड़ के पूरा परिमाप निकलता है। तो आप आ जाएगा ये 30। अब 30 में से 17 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो आपकी थर्ड साइड क्या आ गई 13। ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 13। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है। दोनों निर्देशांक अक्षों के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, समकोण। आप कभी भी देखिए ऐसे बनता है तो ये क्या बनता है, समकोणित बनता है। ठीक है। अब चलते हैं आपके ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो इसमें है टर्मिनेटिंग। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए 4। और ए बी पी क्यू में पी सी और क्यू आर का, ए सी और पी आर का आप देखेंगे तो बेटा सी बी ई ए, क्योंकि बी इसका बीच में आ रहा है, इसमें भी क्यू बीच में आ रहा है, तो इसलिए बी और क्यू के अकॉर्डिंग, वरना तो ऐसा ही सारा मिक्सिंग सा लगता है कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। इसका आंसर आपका एक्स वाई में और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आपको 360 में से 135 माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा 205। ये आप माइनस करके देख लेना। ठीक है। और द रैशनल आप इसको किससे डोमिनेटर को करते हैं, तो हम माइनस से करते हैं, तो आपका आंसर डी आएगा। अब चलते हैं आपके इस पे, इस तरह से हम सब ये आपका ऐसे आ जाएगा। बेटा देखो मैंने आपको बोला अभी भी कि अब दो एंगल 17 है, हम इसको 10 मान ले 7 मान लिया, थर्ड साइड निकालनी। इसने आपको सेमी पैरामीटर देगा, आप फुल पैरामीटर निकालते हैं इसका डबल हो जाए 30। और 30 में से आप 17 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 13। अब इसकी थर्ड साइड आ जाएगी 13। द एंगल बिटवीन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आप भाई राइट एंगल ही बनाती है। ठीक है। अब चलते हैं आपके 17 क्वेश्चन पर। देखिए यदि -2 जीरो रेखीय समीकरण का के का हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसे पुटन करके देखिएगा। मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ कर देती हूँ बच्चों। यहाँ देखिए ऐसे करना है, 2x + 3y = k। इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें के का मान निकालना है। इसमें हमें दे रखा है तो हमें x की जगह पे -2 रखना है। ठीक है। +3 और y की जगह पे 0 मानना है k। तो 2 2 ज़ा -4 प्लस का, ये तो देखो 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है, तो k बराबर, तो आपका आंसर है k -4। तो आपका आंसर आ जाएगा k -4। ठीक है। यदि कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो भी मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, मैं उसका दोबारा आपको उसका सवाल करके दिखा दूँगी। ठीक है। और यदि बिंदु P और Q के बीच में इस प्रकार है कि PR = QR, तो आप देखिए PR PQ नहीं है, PR नहीं है, QR 1/2
पी क्यू का नहीं, तो ये इसमें इसका आंसर पी क्यू = 1/2 पी आ रहा है। ठीक है, और अब चलते हैं आपके 19 क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन बच्चे करना नहीं चाहते, सोचते क्या लिखा, पर इसको आप करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए पहली बात देखते हैं हम। भुजा m सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। हाँ, इतना होता है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन के सूत्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो इसका कथन क्या है? एक और कारण सत्य है, पर कारण आर अभिकथन नहीं, ए का नहीं है, सी का है। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है, तो इसका आंसर बेटा सी होगा, मैं आपको ध्यान से बता दूं। और अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। यदि दी गई आकृति क्यू पी क्यू आर एम एन उसके सर्वांग सम है, तो क्यू आर क्यू एन के, पी क्यू क्यू एम के, तो एस ए एस सर्वांग समता से, हाँ भाई, तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य हैं, और कारण आर भी अभिकथन ए की सही व्याख्या, इसका आंसर आपका ए आएगा। ठीक है, इसका ए है। आप इसको पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है बात। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वालों का इसमें भी आप, इससे मैंने अभी पुट ऑन करना आपको बताया है, तो इसका आंसर -4 है। आप चाहे तो एक बार दोबारा बता देती हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई हो 0 होता है, तो के की वैल्यू -4 आई। ठीक है, अब इसमें आप इस इफ द पॉइंट है, तो इसका आंसर का बी है। आप इसे देखेंगे ध्यान से, कुछ समझ में आ जाएगा। आप चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन नॉट बी, तो इसका आंसर आपका सी है। ठीक है, ए इज़ ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। और इन द गिवन फिगर एंड पी क्यू आर क्यू एम एन, तो इसमें देखो, इसमें कांग्रेस सिद्ध कर दिया है, प्रूव कर दिया है। और किस नियम से हुआ है, तो देखिए भाई, एक बार इससे किया है और यहाँ पे एंगल के थ्रू किया गया है, तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव है, तो इसका आंसर ए होगा। बहुत ए एसेशन रीज़न, ट्रू एंड रीज़न, करेक्ट एसेशन ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन बेटा ख़त्म होते हैं। मेरे पास इसकी आगे की क्वेश्चन वो नहीं है, मैंने ये निकलवाई थी PDF, तो मेरा मोटिव था कि MCQ क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाएँ पेपर में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यदि कोई गलती हो जाती है तो आप उसको मेरे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करें। मैं और भी क्वेश्चन पेपर डालती रहूँगी। थैंक यू, राधे राधे।